अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो वी आर बैक। आज हम आ गए हैं वापस अपनी साइट पे, क्योंकि आज हमारी साइट पे हम कर रहे हैं मार्किंग अपने घर की, जो कि अर्थशिप की हम मार्किंग विद आर्किटेक्ट वो आ गए हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आज मार्क करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक अर्थशिप होगी और बाकी चीज़ें। वो सामने आज बोरिंग का काम भी चल रहा है। कल काम रुका हुआ था क्योंकि पाइप्स नहीं आए थे। आज पाइप्स आ गए हैं, काम स्टार्ट हुआ है। वो रहे सारे पाइप्स और वो रहे आर्किटेक्ट हमारे शाहिद ख़ान। अभी हम मार्किंग शुरू करेंगे, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे चूना और लकड़ियाँ। तो मार्क करेंगे कहाँ से कहाँ तक अच्छी बनेगी। सारी ड्राइंग उनके पास हैं। एंड ये हैं उनके बेटे डेमियन, ये भी वीडियोस बना रहे हैं। हेलो डेमियन। एंड दैट इज़, हाँ कौन किधर है? हाँ हाँ, ये रहा मुबारक भाई हमारा मोस्ट स्पेशल। मुबारक wants to be in all the videos। मुबारक says मुबारक को हर वीडियो में डालो। तो भाई मुबारक को हम हर वीडियो में क्यों ना डालें। मुबारक भाई हम क्या कर रहे हैं आज? आज हम बुनियाद रख रहे हैं। आज हमारा मुबारक दिन है। मुबारक दिन मुबारक भाई के हाथों से हो रहा है हमारा। बकरा लेने की है। आज दावत होगी, बकरा कटेगा। ओके, so this is Shahid Khan who's our architect, and we're marking today. And this is my Janu. ये हमने रेस करी थी, पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये हमने थोड़ा ऊंचा करा था क्योंकि हम यहाँ पे घर बनेगा और फिर नीचे पूरा आगे फूड फॉरेस्ट होगा, ऑर्चर्ड फूड फॉरेस्ट। सो दैट्स द फर्स्ट मार्किंग। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से कोई एक्सपर्ट मिल जाए अर्थशिप जिसने बनाई हुई हो। तो डेमियन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो इस वक्त वो वीडियोस बना के कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हमें कोई वॉलंटियर या कोई बिल्डर ऐसा मिल जाए। सो स्टे विद अस। ओके जी, सो आई एम बैक। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये आउटलाइन बन गई है हमारी। ये अगर आप देख सकते हैं, ये जो डंडियाँ लगी हुई हैं, ये डंडियाँ सीधी, ये एंड है हमारे घर का। इस डंडियों, ये बिल्डिंग हमारी इन डंडियों से इस तरफ नहीं जा सकती, ठीक है। तो बेसिकली घर स्टार्ट यहाँ से होगा और यूँ जाएगा ऑल द वे सीधा वहाँ तक। अब वो मार्किंग होगी। पीछे डंडियाँ लग गई हैं अर्थशिप में, क्योंकि एक अर्थ बर्म बनती है। मतलब वो जब बनेगी तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप अर्थशिप गूगल करके ख़ुद समझना चाहें तो यू कैन डू दैट। लेकिन वो मिट्टी, अर्थशिप बेसिकली, अर्थशिप की जो 3 साइड्स होती हैं, 3 दीवारें, वो मिट्टी की बनी हुई होती हैं। उसमें कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं होता। उस खिड़कियाँ सिर्फ सामने की तरफ होती हैं और अर्थशिप सीधी बनती है, बिल्कुल एंगल्स पे नहीं बनती है। उसके अपने टेक्निकल रीजंस हैं, जो उसके 6 प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से। तो अब हमने पीछे की तरफ हमने छोड़ी है 20 फुट की जगह, क्योंकि जो बर्म है, जो मिट्टी डलेगी, वो 20 फुट चौड़ी होगी। क्योंकि वो 20 फुट चौड़ी होगी, उसी वजह से अर्थशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि वो सर्दियों में ठंडी और ठंड में गर्म रह पाती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बिल्डिंग अपने आप को ठंडा और गर्म करती है, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल। तो वो हमने पीछे से मार्क कर दिया है। ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दिया है। अब ये हम इस तरफ जा रहे हैं, चौड़ाई लंबाई एंड तक जाएगी और फिर उसके बाद इन डंडियों पे रस्सी बंद, जो मुबारक भाई के पास लाल रस्सी है, अभी तो डंडियों से मार्क किया है, फिर वो इन डंडियों पे हम रस्सी बांधेंगे फ्रॉम पूरा उधर से लेके इधर तक। तो हमारे पास लाल आउटलाइन पूरी हो जाएगी कि इस आउटलाइन में हमारी बिल्डिंग बन रही है।
ना इससे बाहर जानी है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। ओह माय गॉड, फ़ोन गिर जाता भी मेरा। इस वक्त धूप बहुत तेज़ है, सूरज बिल्कुल वो रहा ऊपर जी मेरे सर के। यहाँ क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, पहले भी शायद मैंने मेंशन किया था, तो यहाँ की अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। तो यहाँ पे सन ब्लॉक लगाना, अभी क्योंकि टूरिस्ट सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो कोई भी यहाँ पे विज़िट करे, स्कर्दू, शिखर, हुंजा, इन जगहों पे, तो सन ब्लॉक आप दिन में मस्ट इट्स अ मस्ट, हाथों पे, चेहरे पे, गर्दन पे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी तेज़ होती हैं कि आपकी स्किन बर्न हो सकती है और हो भी जाती है क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। तो मैंने तो सब थोक के लगाया हुआ है, सब ने लगाया हुआ है। तो ये देखिए जी, अब लंबाई की मार्किंग हो रही है। और अपने घर की बुनियाद डालने का जो सुकून है, जो मज़ा है, उसकी जो बात है, मैं पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसमें कुछ और ही सुकून मिलता है कि हम बुनियाद भी ख़ुद डाल रहे हैं मेजरमेंट्स के साथ। खैर ड्राइंग्स वगैरह में भी हम इन्वॉल्व थे पूरी तरह से, लेकिन अब बुनियाद भी जो डल रही है उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं कि हम एक एक चीज़, अब जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो फिर हम पत्थर भी ख़ुद रखेंगे, दीवारों बनाने में भी इन्वॉल्व होंगे। अच्छे बनाने का ये भी एक मज़ा है कि आप उसमें ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं। तो खैर अब मैं जा रही हूँ शाहिद को हेल्प करने। स्टे विद मी फॉर मोर अपडेट्स। मुबारक भाई जो है पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बसंत यहाँ पे भी मनाता है। हाँ, बसंत मनाएंगे हम। हाँ, डंडियाँ लगा के फिर हम बसंत मनाएंगे ना। लाहौर वाले, पंजाब वाले थोड़ी। और क्या, हम भी बनाते हैं, हम बल्ती लोग हैं भाई, शिगरी लोग हैं हम, शिगरी। और ये हैं आप इफ्तिखार साहब हैं जी। इफ्तिखार साहब आप क्या कर रहे हैं? मैं बस यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा छोटा कॉन्ट्रैक्टर है। हमारे पास बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, मीडियम कॉन्ट्रैक्टर है, हर साइज़ का कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा जी, तो बोरिंग मैं आप लोगों को और अब क्लोज दिखाती हूँ चल के कि बोरिंग, पता नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा देख रही हूँ मैं बोरिंग का काम। ये देखें जी, ये पाइप अंदर जा रहे हैं, ये अंदर लग रहा है। इन्होंने पकड़ा हुआ है और ये इसके अंदर फिट कर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है भाई, लेकिन घर बनाना तो मेहनत का काम है जी। अच्छा जी, अब ये रस्सी बांधी जा रही है लाल। ये एक हैंड है घर का और ये रस्सी जा रही है वहाँ पे जहाँ डेमियन और रिजवान खड़े हैं, और ये हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, इब्राहिम इनका भी नाम है, वहाँ तक ये दूसरा एंड है घर का। तो ये हमने पहली रस्सी भी मार्क कर दी है, या बांध देंगे इसको, ताकि फिर हमें जो भी काम करना हो, कोई प्लांटेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हम उस रस्सी से बाहर करें। हम उस रस्सी के अंदर, हमें पता है कि ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो हम उस हिसाब से रखें। तो ये रस्सी बांधी जा रही है अब। लकड़ियाँ लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पे, तो अब हम ये देखिए जी, हमारा दूसरा काम ये अब इस तरह करेंगे।
ओके जी, सो वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। दैट वाज टफ, बहुत मुश्किल काम था भाई, लेकिन हमारी सारी जो आउटलाइंस हैं वो मार्क आउट हो चुकी हैं। अब ये लोग थोड़ा बहुत उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं। अभी एक प्रोफेशनल सर्वेयर ने आना है, क्योंकि एंगल्स जो 90 डिग्री एंगल्स हैं या उसके अलावा जो डिग्री एंगल्स हैं वो चेक करने ज़रूरी हैं। तो अभी हम उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। बाकी काम हमारा जो आउटलाइंस लेआउट करनी थी वो हो गया है। तो अब हमें पता है कि हमारा घर कितना चौड़ा, कितना लंबा, और बेडरूम्स भी हमने मार्क आउट कर लिए हैं, बाथरूम्स भी प्रीटी मच काफ़ी सारा हमने काम कर लिया है। और सांस भी फूल गया है, थक भी गए हैं हम। अब हम घर जाएंगे और फिर हम सो जाएंगे। सो सी यू गाइस लेटर।